हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है वर्षा कुमार और आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। जितने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो गाइस आप सभी स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस का एक मेजर पोर्शन इंक्लूडेड होता है। और साथ में आप कमेंट करके मुझे ये तक भी बता सकते हैं कि आप कौन से पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं, सो दैट हम उस एग्जाम रिलेटेड क्लासेस को यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अरेंज कर सकें। तो सबसे पहले काम तो आपको क्या करना है, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है वर्षा कुमार, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, सो दैट आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। इसी के साथ साथ गाइस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इस सेशन से कैसे हेल्प मिल रही है और आप किस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में उसके हिसाब से करा सकूं। तो चलिए आपके आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, दिस इज अ 10 मिनट शो। तो 10 मिनट में इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे विद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इसी तरह से रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज होंगी। सो मेक श्योर कि आपका चैनल सब्सक्राइब्ड हो ताकि आपको सभी इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल होती है। Okay, let's move to the set number one, and the question number one is there for you on the screen. So यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, the first question here is what will be the number of electrons, number of neutrons in an atom having atomic number 35 and mass number 80. अगर आपको बोला है कि आपके पास एक एटम है, you have an atom, ठीक है, आपके पास एक एटम है, बोल रहे हैं कि उसके अंदर न्यूट्रॉन, जिसको आप एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको बतानी है, एटॉमिक नंबर आपको बोल रहे हैं 35 है, मास नंबर आपको बोल रहे हैं कितना है 18। तो बच्चा एक बात मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, मास नंबर जो होता है एक एटम में, ये सम होता है आपका प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है एक एटम में प्लस में न्यूट्रॉन्स की संख्या, और ये दोनों जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ठीक है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बोला कि मास नंबर कितना है 80 है, पर इन्होंने हमें प्रोटॉन्स की संख्या तो बताई नहीं। तो एक न्यूट्रल एटम के केस में, न्यूट्रल हो या फिर उस पर कोई चार्ज भी क्यों ना हो, हमेशा एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो मास नंबर आपको 18 बोल दिया, प्रोटॉन की संख्या कायदे से आपकी 35 आ गई, क्योंकि मैंने बोला एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, प्लस में आपके न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये यहाँ पर प्लस में है, यहाँ आकर किस हो जाएगा माइनस में, तो 80 माइनस 35 किसके बराबर होता है 40। तो यहाँ से आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई 45, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर आपका 45। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के स्क्रीन पर, लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर a solution contains 20 ग्राम ऑफ solute। ठीक है, solute एक, जब आप एक सॉल्यूशन की बात करते हो ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स। तो एक सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं जिसको सॉल्यूट कहते हैं, एक कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो 180 ग्राम है। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, जिसके अंदर आप सोल्यूट को डाल रहे हो अगर वो पानी है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे कि आपने नमक को पानी में घोल दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कम मात्रा में है, और नीचे होगा बच्चा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तभी तो आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकेंगे।
जब हम पानी में नमक को घोल देते हैं तो वो अब घोल जो बन गया है आपसे उसकी सांद्रता पूछी गई है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू नमक कितना है अपॉन में ये घोल की मात्रा कितनी है, और दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, परसेंटेज वर्ड यहाँ लिख दिया है तो इनटू में 100, ठीक है। तो नमक कितना था बच्चा 20 था, सॉल्यूशन कितना था 180 प्लस 20 हो गया 200, और ये कितना है आपका 100 परसेंटेज के लिए 100 आगे यहाँ लिखेंगे तो 100 20 से 20 कैंसिल एंड देयर कम्स 10, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा 10%। आया समझ में, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर है। 220 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स डैश मोल्स, आपसे पूछा गया है, आपको दिया है 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, आपको बताना है 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो 220 गिवन है ना इसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी आपको गिवन है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास हो गया 12, ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16 और 8, मास नंबर होता है 16, तो 2 एटम्स ऑक्सीजन के तो 16 into 2, तो 12 into 32 कितना हो गया, 12 plus 32 कितना हो गया 44, तो दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स को आप n से रिप्रेजेंट कर दें इज इक्वल्स टू 220 अपॉन में 40, तो 2 की टेबल पे ये 1 0 और ये आपका 2, तो ये यहाँ पर आपका जाएगा 5 पे, तो कितने मोल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, 5 मोल्स यहाँ पर आपके प्रेजेंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है गाइस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर, चलिए देखो। एन एटम हैज अ मास नंबर ऑफ 37, एक एटम जिसका मास नंबर कितना है 37 है, ठीक है। एन एटम हैज अ मास नंबर ऑफ 37 एंड एटॉमिक नंबर 17, और उसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा 17 है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो कितने 7, आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा था। तो आई जस्ट वांट माय स्टूडेंट्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको क्वेश्चंस को हद अच्छे से रीड करना है। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द कंफ्यूजन ऑफ कि 37 में से 17 माइनस करके 20 मार्क भी कर देंगे, बट आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे प्रोटॉन्स की संख्या पूछी है, वहीं पर अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाती, अगर न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जाती तब आपने 37 में से 17 को माइनस करके 20 लिखना था, और यहीं पर अगर आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाती, बोल रहे हैं वो न्यूट्रल है, कहीं पर चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती जितनी प्रोटॉन की, दैट इज 70, ठीक है। तो बी वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ओके। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इनमें से किस पर पॉजिटिव और आप कहेंगे ऋणात्मक चार्ज मौजूद होता है, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, एटम पर या फिर इलेक्ट्रॉन पर। So here the right answer for the question is proton. Proton पर ही हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है as per the options. न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, that is neutral. इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, जब ये चार्जेस हैं इनके से ग्रेडियंट क्रिएट होता है, पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव ज्यादा है, उस हिसाब से वो जो आपका एटम है वो आयन की तरह बिहेव करने लग जाता है। When it loses the electrons or it gains the electron, then it become a charged particle. ठीक है। अगला क्वेश्चन है जे थॉमसन received the Nobel Prize in Physics for the discovery of, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका नोबेल प्राइज दिया गया था जे थॉमसन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हिज पुडिंग एक्सपेरिमेंट, कि आपका एक एटम है इट्स लाइक द वाटरमेलन, ठीक है, और उसपे आपका जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं वैसे ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड है जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया,
राइट। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, however that model was not suited for the long, इसमें आगे जाके बहुत चेंजेस हुए, एक्सेप्ट नहीं किया गया for the long time, but initiation always matters, हमेशा किसी भी चीज की शुरुआत मायने रखती है। तभी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि गाइस अपने प्रिपरेशन को, अपने एग्जाम आज शुरू कर लो, ठीक है। शुरुआत टफ होती है, फॉर मी ऑल्सो। तुम लोग के लिए कब से सोच रही थी कि चैनल होगा, तुम लोग भी डिमांड करते मैम कुछ अलग से करते हैं, बट हमेशा वो चीज नहीं हो रही थी ना, स्किप हो जा रही थी। तो नाउ वी हैड स्टार्टेड, नाउ इट्स योर टर्न टू डू योर पार्ट, एंड योर पार्ट इज टू शेयर द चैनल अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर कनेक्ट कराओ, so that everyone will be there with us and we all can do the things, और जैसे भी हमने सोचा था वैसे हम तैयारी कर सकते। ठीक है, अभी इजी चल रहा है, फिर आपका टफ पोर्शन भी हम स्टार्ट कर देंगे, नो इश्यूज एट ऑल। चलिए फिर इन्हीं के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को करते हैं ओवर। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, अभी के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं गाइस। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए।